नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ से पीएचडी की नोटिफिकेशन आई हुई है, उसके बारे में बात करने वाले। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम इसके रिलेटेड वीडियो बनाइए, तो इसी वजह से ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए ले चलती हूँ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर। उस यूनिवर्सिटी का नाम है एसपी यूनिवर्सिटी, मतलब कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। तो हम यहाँ पर एसपी यूनिवर्सिटी ही लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है और वेबसाइट का नाम है www.spuvvn.edu। ओके, तो ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको डायरेक्टली वेबसाइट से भी आप जा सकते हो, अदरवाइज आप एसपी यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो अभी आपको उसकी ऑफिशियल आएगी। ओके, चलिए फाइनली हम उसके मेन पेज पर आ रहे हैं। ओके, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है तो थोड़ा सा वेट करें। हम यहाँ पर फाइनली उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमें स्टूडेंट का जो कॉर्नर होता है वहीं पर जाना है, तो उसी पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे आप स्टूडेंट के कॉर्नर पर आप यहाँ पर क्लिक करते तो एडमिशन के ऑप्शन पर आपको जाना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एडमिशन के ऑप्शन पर जैसे ही आप जाते हो तो नीचे की ओर आप देखोगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट के यहाँ पर दिए होंगे। तो यहाँ पर हमें पीएचडी के ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर प्लस साइन किया हुआ है, उस पर ही आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करोगे सारी की सारी डिटेल्स की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, तो सबसे पहले जो डिटेल्स है एडवर्टाइजमेंट दी हुई है। ओके, तो उसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद वैकेंट सीट है, वैकेंट सीट भी मैं आपको बाद में बताती हूँ। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ओके, तो तीसरे नंबर पर है प्लीज़ क्लिक हियर टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीएचडी एडमिशन 2022-23। ओके, फर्स्ट सेशन, तो उसी पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर नीचे की ओर दिख रहा है साइन इन वाला। ओके, तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई नाउ करना है। अब देखो ऊपर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड किसका बताएंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर एंड आपका पासवर्ड जो होगा उसको डालकर आपको बाकी की प्रोसेस करनी होगी। उससे पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अब अप्लाई नाउ पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा फैकल्टी एंड प्रोग्राम। ओके, तो फैकल्टी आपको यहाँ पर चूज़ करनी है। आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, बिजनेस स्टडीज़ के, कॉमर्स के स्टूडेंट है, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, होम साइंस, लॉ, मैनेजमेंट, मेडिसिन, फार्मेसी एंड साइंस। ओके, इतनी यहाँ पर फैकल्टी दी हुई है। मान लो कि मैं आर्ट्स के स्टूडेंट हूँ तो आर्ट्स पर क्लिक कर रही हूँ। ओके, उसके बाद प्रोग्राम की बात करते हैं तो आपने कौन से प्रोग्राम पर यहाँ पर आपको करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी मतलब पीएचडी पर हमें क्लिक करना है। ओके, यस। उसके बाद नीचे की ओर आपको आई एग्री वाला आपको लिखा हुआ मिलेगा, उसके पास में ही आपको स्क्वायर का टाइप का बॉक्स दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, फिर रजिस्टर करना है। अब यहाँ पर आपको फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया है तो उसी को आपको यहाँ पर फिल करना है। ओके, जहाँ पर भी इस तरीके का रेड कलर का जो स्टार आपको दिख रहा है ना, उसमें मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है वो भरनी कंपलसरी है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैव यू कंप्लीटेड अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम एसपी यूनिवर्सिटी, आपने एसपी यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट किया हुआ है। ओके, अगर यस तो यस पर क्लिक करना है, नो तो नो पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद है आपका नेम, फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद मिडल नेम लिखना है। फर्स्ट नेम में आपका नाम आएगा, मिडल नेम में आपके फादर या हस्बैंड का नाम आएगा। ओके, और सर नेम के अंदर आपकी सर नेम आएगी। उसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ। ओके, बर्थ डेट लिखनी है। जेंडर लिखना है आपका जो भी है, फीमेल मेल। ओके, और उसके बाद है ब्लड ग्रुप आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको आपका ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप भी आपको लिखना है। ओके, उसके बाद देखते हैं मदर टंग। आपकी
मातृभाषा कौन सी है वो आपको लिखनी है। अगर आप गुजरात से हैं तो आप लोगों को लिखनी है गुजराती, क्योंकि आपकी मदर टंग कौन सी है, गुजराती। ओके, आउट स्टेट वाले हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग मदर टंग होती है, तो वो लोग अपनी अपनी मदर टंग को यहाँ पर लिखेंगे। ओके, नेशनलिटी, अगर आप इंडिया से हो तो इंडियन लिखना है, फॉरेन कंट्री से हैं तो उनको तो मेरी बात वैसे भी समझ नहीं आने वाली। ओके, लेकिन फिर भी अगर समझ आती तो NRI लिखेंगे। ओके, या फिर अदर लिखेंगे। यस, मदर नेम लिखना है आपको। पेरेंट्स ऑक्यूपेशन, आपके पेरेंट्स का व्यवसाय क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है कि क्या कर रहे हैं आपके पेरेंट्स। ओके, अगर एग्रीकल्चर से जुड़े हैं तो एग्रीकल्चर, बिजनेस से जुड़े तो बिजनेस, पब्लिक या गवर्नमेंट सर्विस से जुड़े हुए हैं तो पब्लिक या गवर्नमेंट सर्विस लिखना है। इंजीनियरिंग है ओके, तो उससे जुड़े हैं तो लॉ, डिफेंस, प्राइवेट सर्विस, टीचिंग या फिर रिसर्च, मेडिकल से, या तो फिर आपको अदर में डाल देना। ओके, यस। उसके बाद है आपका पेरेंट्स की ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर डालनी है। ओके, फिर मोबाइल नंबर भी डालना है। और माइनॉरिटी अगर आप में मतलब कि आप मुस्लिम हो, अदर हो, नॉट, ओके, तो जो भी माइनॉरिटी जो आपकी है उसको यहाँ पर ऐड करनी। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो एप्लीकेशन फ़ोटो लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ोटो को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अपलोड करना है। ओके, और उसकी साइज़ जो है यहाँ पर दिया हुआ है, आपका जो फ़ोटो है वो JPG या फिर JPG या फिर PNG में होना चाहिए, और वो भी 150 KB उसकी मैक्सिमम साइज़ होनी चाहिए। 150 KB से ज़्यादा होगी तो यहाँ पर अपलोड नहीं होगा आपका फ़ोटो। ओके, उसके बाद ईमेल आईडी आपकी डालनी है। फिर कंफर्म ईमेल आईडी, वही जो ईमेल आईडी आप ऊपर डाल रहे हो उसी को कंफर्म करना है। ओके, फिर वेदर गार्डियन में अगर यस तो यस, नो तो नो। ओके, पेरेंट्स इनकम आपको यहाँ पर बतानी है। तो अगर आपकी 2 लाख से आपके फादर पेरेंट्स की इनकम जो है वो 2 लाख से कम है तो लेस देन 2 लाख लिखना है। बिटवीन 2 से 5 लाख के बीच में है तो बिटवीन 2 to 5 लाख करना है। ओके, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो बिटवीन 5 to 10 लाख, एंड अबव 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा है तो उनको अबव 10 लाख लिखनी है। ओके, उसके बाद आपका नंबर यहाँ पर डालना है, मतलब आधार कार्ड का जो नंबर है उसको यहाँ पर डालना है। तो ये सारे डिटेल्स आपको फिल करके आपको क्या करना है, सेव एंड प्रोसेस पे जाना है। सेव एंड प्रोसेस पे जाओगे तो वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका जो भी मतलब कि जो क्वालिफ़िकेशंस वगैरह जो डालनी है, ओके, मार्क्स वगैरह, उसके लिए अलग से फॉर्म खुलेगा, उसको फिल करना है। ओके, और फिर जाके आपको सबमिट कर देना है। क्लियर? तो यहाँ तक कि मैं आपको प्रोसेस बता दी है। अब चलते हैं जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, हम यहाँ पर बैक चले गए। ओके, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि वैकेंट सीट कितनी है, कौन से सब्जेक्ट में है, उसको पहले देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पर वैकेंट सीट फॉर PhD एडमिशन पर डाउनलोड कर रही हूँ। ओके ओके, यहाँ पर वैकेंट सीट देखिए, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर 27 है। देखिए, पहली बात तो ना, मैं हर बार जब भी ऐसे PhD की नोटिफिकेशन आती है तो मैं हर एक सब्जेक्ट की सीट्स मैं बोलती हूँ, फिर भी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते मैम ये सब्जेक्ट की कितनी सीट है, ये सब्जेक्ट की कितनी सीट है। तो पहले पूरा वीडियो देख लो दोस्तों, फिर आप क्वेश्चन करो। क्वेश्चन आप लोग ना करो, इसी वजह से तो मैं वीडियो जनरली बना रही हूँ ताकि सभी बच्चों को दिक्कतें ना आए, है ना। तो एक एक को मैं आंसर करने जाऊँगी तो मतलब कितना टाइम लगेगा आप खुद ही सोच लेना। ओके, चलिए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात करती हूँ। तो यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूट, ओके, दोनों की यहाँ पर सीट दी हुई है। ओके, डिपार्टमेंट मतलब मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट होता है उसकी सीट्स होंगी, और इंस्टीट्यूट होगा वो यूनिवर्सिटी के अंडर में जो भी कॉलेजेस वगैरह आती है उसको इंस्टीट्यूट के अंदर रखा गया होगा। ओके, तो इकोनॉमिक्स की मैं बात करूँ तो टोटल आपकी 27 सीट है, यहाँ पर टोटल सीट ही मैं बोलूँगी। उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज वालों की 3 सीट है, वो भी टीचिंग में। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो है उसमें 3 सीट है। इंग्लिश वालों की 13 सीट है, गुजराती वालों की 29 है, हिंदी वालों की 28 है। ओके, उसके बाद हिस्ट्री वालों की 24 सीट है, और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वालों की 7 सीट है, पॉलिटिकल साइंस वालों की 4 सीट है, साइकोलॉजी वालों की 17 सीट है। भाई माला माल हो गए साइकोलॉजी वाले, इतनी ज़्यादा सीट मैंने अभी तक देखी ही नहीं थी, पहली बार इतनी सारी सीट देखी। ओके, तो साइकोलॉजी वाले तो मतलब माला माल हो गए। ओके, चलिए संस्कृत वाले की देखते हैं तो 5 सीट है, सोशल वर्क वालों की 12 सीट है, सोशियोलॉजी वालों की 21 सीट है। ओके,
फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स वालों की मतलब कि वो भी माला माल हो गए, 31 मतलब सीट्स है कॉमर्स वालों की। ओके, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन वालों की बात करो तो एजुकेशन वाले तो सबसे हाईएस्ट चले गए, 33 सीट है एजुकेशन वालों की। फिर देखते हैं फैकल्टी ऑफ होम साइंस वालों की, तो होम साइंस में फूड जो बायोटेक्नोलॉजी है उनके लिए 3 सीट है। होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन वाले जो है उनकी 10 सीट है। होम साइंस फैमिली एंड रिसोर्स मैनेजमेंट वाले हैं उनकी 9 सीट है। होम साइंस में टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग वाले हैं उनकी 5 सीट है। फैकल्टी ऑफ लॉ की बात करें तो 8 सीट है लॉ वालों के लिए। मैनेजमेंट वालों के लिए बात करें तो 13 सीट है। ओके, फार्मेसी वालों के लिए 8 सीट है। साइंस वालों की यहाँ पर दी है, बायोकेमिस्ट्री वालों की 9 है, बायोटेक्नोलॉजी वालों की 15 है, बोटानी वालों की 13 है, माइक्रोबायोलॉजी की 28 है, जूलॉजी की 6 है। उसके बाद है बायो इन्फॉर्मेटिक के 5 है, एनवायरमेंटल साइंस की 1 सीट है, अप्लाइड केमिस्ट्री की 20 है, केमिस्ट्री की 78 है। वाह बेवा, केमिस्ट्री वालों की हाईएस्ट है, 78 सीट है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वालों की 4 है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वालों की 4 है, फॉरेंसिक साइंस वालों की 2 है, कंप्यूटर साइंस वालों की 23 है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की 8 है, मटेरियल साइंस वालों की 5 है, मैथमेटिक्स वालों की 12 है। उसके बाद है फिज़िक्स वालों की बात करते तो उनकी 62 है। ओके, अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स वालों की है 6 और स्टेटिस्टिक्स वालों की 8 है। टोटल मिला के 619 सीट यहाँ पर खाली हैं। ओके, तो ये आपकी सीट की यहाँ पर इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। उसके बाद इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं, पूरा का पूरा जो प्रोस्पेक्ट है उसी को मैं यहाँ पर आपको पढ़ के दिखा लेती हूँ ताकि आपको दिक्कतें ना आए। ओके, बाकी जो भी आपको शेड्यूल वगैरह दिया है वो पर प्रोस्पेक्ट में से ही अलग करके उसको दिया हुआ है। ओके, तो चलिए इसको देख लेते हैं। ओके, तो ये प्रोस्पेक्ट है और इसको हम यहाँ पर से देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो एंट्रेंस टेस्ट है उसकी जो पीजी स्टूडेंट है, ओके, उनके लिए फ़ीस है आपकी 650 रुपये और यूजीसी नेट, यूजीसी सीसर नेट, जीसेट, गेट, ओके, जीपैट, आईसीआर, इंस्पायरी फेलोशिप, टीचर फेलोशिप, एमफिल, इन लोगों के लिए 300 रुपीज़ फ़ीस है यहाँ पर। ओके, और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी जो एडमिशन जो डेट थी वो आपकी 19 जुलाई से स्टार्ट हुई है और लास्ट डेट आपकी 28 जुलाई है। मतलब आज आपकी लगभग 23 जुलाई होगी। ओके, तो 28 जुलाई तक आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाओगे। ओके, यस, और एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो आपकी 8 अगस्त को आपकी एग्ज़ाम होगी। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ लेते हैं सारा का सारा। तो यहाँ पर देखिए आपकी 18 जुलाई से जो न्यूज़पेपर के अंदर ये मतलब उसकी नोटिफिकेशन है वो दे दी जाएगी। ओके, मतलब कि दे दी गई थी 18 जुलाई 2022 को आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी ये सारी इन्फॉर्मेशन रखी गई थी। ओके, मैं रखी गई थी इसलिए बोल रही क्योंकि वो डेट चली गई है। ओके, इसी वजह से 19 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक आपके फॉर्म फिल होंगे। मतलब कि 19 जुलाई से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट आपकी 28 जुलाई है, 28 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, और 19 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको जो भी डॉक्यूमेंट है उसको हार्ड कॉपी में वहाँ पर वेरीफाई करवाना है। 19 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या कर सकोगे भाई, वेरीफाई करवा सकोगे। ओके, तो ये बात थोड़ी सी आपको नोट करनी है और वो भी 30 जुलाई को लास्ट आपकी शाम को 4 बजे तक आपको सारे के सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर वेरीफाई करवाने हैं। ओके, वैसे तो क्या होता है कि एग्ज़ाम के बाद आपकी एग्ज़ाम आती है, आप पास हो जाते हैं, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होता है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिला है कि भाई यूनिवर्सिटी में पहले एग्ज़ाम से पहले ही आपको हार्ड कॉपी में क्या करना है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर वेरीफाई करवाने। ओके, और उसके अलावा अगर आप बात करो तो जो भी मतलब कि आउट स्टेट के बच्चे हैं, ओके, तो आउट स्टेट वालों बच्चों को यहाँ पर रूबरू आके मतलब कि यहाँ पर डायरेक्टली आके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं करवाना है, लेकिन उनको क्या करना है, पोस्ट के अंदर अपने जो डॉक्यूमेंट है उसकी जो भी जेरोक्स कॉपी है उसको प्रमाणित करके अपनी मतलब साइन करके उसको
मतलब पोस्ट के मार्फत आपको यहाँ पर भेजना है। ओके, यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर आपको भेजना है, ये बात यहाँ पर बताइए। ओके, उनके लिए क्या है भाई, वो लोग 1 अगस्त तक वहाँ पर आपका जो भी पोस्ट में आप जो भी डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं आउट स्टेट वाले बच्चे, तो वो 1 जुलाई तक आपका डॉक्यूमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी में पहुँच जाना चाहिए। इस तरीके से आपको भेजना है। ओके, उसके बाद बात करती तो 4 अगस्त को आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप एलिजिबल हो या फिर एलिजिबल नहीं हो उसका लिस्ट वहाँ पर रखा जाएगा। ओके, और 8 जुलाई को आपकी एग्ज़ाम 8 अगस्त को आपकी क्या होगी, एग्ज़ाम होगी। और वो एग्ज़ाम जो है वो आपकी 11 बजे से 2 बजे के बीच में रहेगी। और एग्ज़ाम भी आपकी यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही रहने वाली है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। ओके, और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पर आपको अपना जो भी आईडी प्रूफ होता है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपके साथ आपको लेकर जाना है, ये बात यहाँ पर बताई गई। और एलिजिबल लिस्ट के अंदर आपका जो भी नंबर है वो ही आपका क्या है भाई, एग्ज़ाम का सीट नंबर भी रहेगा। ओके, उसके बाद है 20 अगस्त की बात करूँ तो 20 अगस्त को आपको यहाँ पर जो लिस्ट यहाँ पर रखा जाएगा ऑल कैटेगरी का, कि कितने लोग यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं। ओके, और जो भी क्वालिफाई होंगे, ओके, उसके लिए तो उसके अकॉर्डिंग उनको काउंसलिंग के लिए भी वहाँ पर लिस्ट रखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 20 अगस्त को उन लोगों की एग्ज़ाम के बाद 8 अगस्त को आपकी एग्ज़ाम है, तो अगर आपकी एग्ज़ाम के बाद आपका एक लिस्ट तैयार किया जाएगा जिसके अंदर जो भी कैंडिडेट है वो एलिजिबल हैं इस पीएचडी के एडमिशन के लिए। ओके, उनका लिस्ट रखा जाएगा और उनको काउंसलिंग के लिए उनका जो नाम है उसको लिस्ट में रखा जाएगा 20 अगस्त को। ओके, उसके बाद है 22 अगस्त से लेकर अगर 29 अगस्त की बात करूं तो वहां पर उनका काउंसलिंग का वहां पर मतलब कि 1 वीक का यहाँ पर क्या है भाई, काउंसलिंग का कोर्स चलेगा। ओके, जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आ जाता है उन बच्चों का 22 से लेकर 29 अगस्त तक क्या होगा भाई, उनका एक काउंसलिंग का वर्क चलेगा। ओके, उसके बाद क्या है भाई 12 सितंबर, ओके, अच्छा 12 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच उनका रिसर्च मैथोडोलॉजी एंड रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स कोर्स वर्क चलेगा। ओके, ध्यान रखना है यहाँ पर पहले काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के बाद उनकी क्या होगी भाई, कोर्स वर्क होगा। कोर्स वर्क उनका कब चलने वाला है, 12 सितंबर से लेकर आपका 26 सितंबर तक चलेगा। ओके, और वो भी आपकी कहाँ पर चलेगा, HRDC के द्वारा यहाँ पर योजित किया जाता है। ओके, और लगभग HRDC जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी में आई है। ओके, तो उसके द्वारा ये जो पूरा जो कोर्स वर्क है वो चलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर नोट भी की गई है कि भाई दोनों के दोनों जो कोर्स वर्क है उसके अंदर जो भी स्टूडेंट है उनको कंपलसरी वहाँ पर हाजिर रहना पड़ेगा। 80% आपकी प्रेजेंटेशन वहाँ पर होनी चाहिए। ओके, ये यहाँ पर बताया है। फिर जाके 29 सितंबर की बात करते तो 29 सितंबर को आपकी कोर्स वर्क की एग्ज़ाम होगी। ओके, जो दोनों कोर्स वर्क आप करते हो उसके बाद आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी और वो एग्ज़ाम कब होगी, 29 सितंबर को होगी। ओके, सुबह 11 बजे से लेकर आपकी वहाँ पर क्या होगी, एग्ज़ाम चलेगी। ओके, उसके बाद 7 अक्टूबर को आपके जो भी फेल हुए होंगे कोर्स वर्क के अंदर, ओके, उनकी फिर से दोबारा से एग्ज़ाम ली जाएगी। उनको दोबारा से उनको एक मौका दिया जाएगा कि भाई आप लोग अभी भी थोड़ा सा ट्राई करिए ताकि आप इस कोर्स वर्क के बेस पर आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। ओके, उसके लिए दोबारा से उनको मौका दिया जाएगा। कब दिया जाएगा उनको ये मौका, उनको 7 अक्टूबर को दिया जाएगा। 11 बजे यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही उनकी एग्ज़ाम होगी। ओके, उसके बाद है 3 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर की बात आती है। तो 3 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक आपका जो विभागीय कोर्स वर्क चलेगा। ओके, तो 3 कोर्स वर्क, पहले काउंसलिंग करो फिर उसका कोर्स वर्क दोबारा से मतलब रिसर्च मैथोडोलॉजी का क्या करेंगे, कोर्स वर्क चलेगा। उसके बाद एग्ज़ाम आएगी, एग्ज़ाम को क्रैक करना है आपको कुछ भी करके। उसके बाद आपको डिपार्टमेंट का जो कोर्स वर्क होता है वो कोर्स वर्क आपका चलेगा 3 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक। ओके, उसके बाद है 24 नवंबर को आपकी रिसर्च मैथोडोलॉजी एंड रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स और विभागीय कोर्स वर्क पूर्ण आपने कंप्लीट किया है उसकी
यादी जो है उसकी लिस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रखी जाएगी। तो पूरी ये प्रोसेस है आपकी पीएचडी की कि किस तरीके से आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। ओके, ये बताना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी के अलग अलग रूल्स होते हैं और ये रूल्स मैंने पहली बार देखे। बाकी की जो यूनिवर्सिटी होती है उनमें सब में देखा जाए तो सब मतलब कि जनरल एक जैसा ही आपको कॉमन सा ही दिखता है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा। ओके, चलिए, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बतानी ज़रूरी थी। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरीके से करनी है और फ़ी की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से करनी है उसकी यहाँ पर डिटेल्स आपको दी हुई है। ओके, आगे यहाँ पर कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट मुझे दिखता नहीं है, अगर आप लोग यहाँ पर देख लेना फिर भी। ओके, उसके बाद यहाँ पर सीट्स की यहाँ पर क्या दिया है, लिस्ट दिया हुआ था जो कि हमने आगे पढ़ लिया। अब यहाँ पर देखिए आपके हर डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूट है उसके यहाँ पर फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और मोबाइल नंबर दिया हुआ है। कुछ एक बच्चे ने कल मैसेज किया था कि मैम एसपी यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट नंबर हो तो दीजिए। तो वो बच्चे अगर ये वीडियो देख रही है तो प्लीज़ इसमें देख लीजिए आपका सब्जेक्ट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर फ़ीस कितनी होती है पीएचडी की बच्चों की। हर बार यही क्वेश्चन रहता है कि मैम इस यूनिवर्सिटी में हम फॉर्म तो फिल कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर फ़ीस कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए फ़ी का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके का है। तो अगर यहाँ पर आप मान लो कि डिपार्टमेंट के अंदर अगर आपका क्या हो रहा है भाई, डिपार्टमेंट के अंदर अगर आपका एडमिशन हो रहा है, ओके, तो यहाँ पर फ़ीस जो है वो जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपकी जो फ़ीस होती है वो कितनी है उसको देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको एक बार ही फ़ीस भरनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। ओके, तो उसके अंदर टर्म की फ़ी जो है वो आपकी 4,400 रुपीज़ है। ट्यूशन फ़ी है वो 600 रुपये बॉयज़ के लिए, ये गर्ल्स के लिए फ़ीस नहीं है। ओके, ट्यूशन फ़ी। रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो मतलब 6 मंथ के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होता है ना तो वो 6 महीने का उसके अंदर कंप्लीट हो जाता है। ओके, 6 महीने का निकाल के ही वो लोग फ़ीस वगैरह ले लेते हैं। ओके, उसके बाद है जिम खाना की फ़ी है आपकी 150 रुपये, रजिस्ट्रेशन फ़ी है 1000 रुपीज़, लाइब्रेरी डिपॉजिट 200 रुपये है और लाइब्रेरी फ़ीस जो है पर सेमेस्टर आपकी 1000 रुपये है। बार कोडेड ID कार्ड जो होता है उसकी फ़ीस 100 रुपीज़। मतलब कि बॉयज़ की अगर देखा जाए तो 7,450 है, गर्ल्स का देखा जाए तो 6,850। ये रजिस्ट्रेशन करते हैं उस टाइम पे 6 महीने की फ़ीस के साथ इतना आपको पे करना पड़ता है। ओके, मतलब दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर बताया है। गर्ल्स है तो 6,850 भरना पड़ेगा और बॉयज़ है तो 7,450 भरना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी टर्म्स आएंगे आपके, टोटल 6 टर्म्स होते हैं, है ना, तो उसके बाद के जो 5 टर्म्स आपके बचे उसके अंदर कितनी फ़ीस रहेगी, तो आपको वहाँ पर टर्म फ़ी रहेगी 4,400 जो कि ऊपर भी कॉमन थी। ओके, ट्यूशन फ़ी है आपकी 600 रुपया, गर्ल्स के लिए बिल्कुल भी फ़ीस नहीं है। ओके, जिम खाना फ़ी है 150 रुपये, लाइब्रेरी फ़ी है 1000 रुपये। टोटल मिला के पर टर्म की बात करें तो बॉयज़ के लिए 6,150 है और गर्ल्स के लिए 5,550 है। ओके, तो बहुत अच्छे से यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है, मतलब कि बच्चों को कहीं पर भी किसी को भी कुछ भी पूछना पड़े ऐसा मुझे नहीं लगता है। ओके, उसके बाद अगर आपका इंस्टीट्यूट के अंदर अगर आपका सेल्फ फाइनेंस है, ओके, सेल्फ फाइनेंस के अंदर आपका अगर मान लो कि एडमिशन होता है, ओके, तो आपकी यहाँ पर फ़ीस जो है थोड़ी सी यहाँ पर बदल जाएगी। पर टर्म अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है आनंद पीपल मेडिकेयर सोसाइटी, ओके, आनंद में आई हुई है। अगर वहाँ पर अगर आप एडमिशन लेते हो तो 15,000 फ़ीस है। ओके, वो भी ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वालों के लिए। बेसिक साइंस वालों के लिए 35,000 है। अगर उसके बाद है चारोटर एजुकेशन सोसाइटी आनंद में ही आई हुई है, तो उसके अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वालों के लिए 25,000 है, बेसिक साइंस वालों के लिए 50,000 है। आनंद इंस्टीट्यूट सोशल वर्क आनंद की बात करें तो 25,000। ओके, पर टर्म की फ़ी है, ध्यान रखना पर टर्म की है, ऊपर वाली भी पर टर्म की है, लेकिन आप खुद भी सोच सकते हो कि सेल्फ फाइनेंस की और गवर्नमेंट की कितनी मतलब डिफरेंस आ रहा है ना। तो कोशिश ये करना कि भाई अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना, ताकि आपका देखो यहाँ पर उन्होंने DRC के बारे में कुछ भी नहीं दिया। ओके, तो हो सकता है जितना उन लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है उसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि वो लोग आपका कोर्स वर्क कराने के बाद ही आपको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कोर्स वर्क के अंदर। पहले आपको काउंसलिंग किया जाएगा,
जाएगा। ओके, उसके बाद आपको कोर्स वर्क, रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स वर्क आपका चलेगा, तो वहाँ पर भी आपको सिखाया जाएगा किस तरीके से आपको रिसर्च करना है। ओके, सारी चीज़ें जो मैं पढ़ाती हूँ वही चीज़ें आपको वहाँ पर भी पढ़ने को मिलेगी। साथ ही साथ आपका डिपार्टमेंटी कोर्स वर्क भी होगा, मतलब कि आपका जो भी डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग, आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर मतलब कि गाइड्स मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद आपकी एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के बाद आपका लिस्ट फाइनल होने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी है। ओके, लगभग यहाँ पर इंग्लिश में ही मतलब कि एग्ज़ाम होती है, तो थोड़ा सा उसको भी आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए, उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट है। ओके, कुछ तो उसको भी आप देख लेना। बाकी सारी इंस्ट्रक्शन मैंने आप लोगों को दे दी है। ओके, यहाँ पर पेपर के बारे में, मतलब कि आपका पेपर जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है, उसकी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी नहीं है, तो जस्ट वेट, हम उसको भी देख लेते हैं। ओके, थोड़ा सा वेट करिए। अच्छा, यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ना भूल गए। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाषा के अलावा, ओके, जो भी भाषा के अलावा जो भी आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो सारी आपकी इंग्लिश मीडियम में रहेगी। मैंने ये बताया था ना, इंग्लिश मीडियम में ही आपकी एग्ज़ाम रहेगी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो। भाषा के अलावा गुजराती वाले तो उनकी गुजराती में रहेगी, इंग्लिश वालों की इंग्लिश में रहेगी, हिंदी वालों की हिंदी में रहेगी, संस्कृत वालों की संस्कृत में रहेगी। बाकी के सारे के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट की एग्ज़ाम जो है वो आपकी अंग्रेजी में ली जाएगी। और यहाँ पर एक और भी नोट किया है कि इकोनॉमिक्स वाले, हिस्ट्री वाले, पॉलिटिकल साइंस वाले, साइकोलॉजी वाले, सोशियोलॉजी वाले, ओके, और उनकी एग्ज़ाम जो है वो गुजराती और अंग्रेजी दोनों में रहेगी। तो सांस ले लीजिए, साइकोलॉजी वाले, हिस्ट्री वाले, इकोनॉमिक्स वाले, ओके, अच्छे से सांस ले लीजिए, वरना हाई टेम्परेचर हो जाएगा। मैम ने बोला कि इंग्लिश से एग्ज़ाम होगी। ओके, तो डोंट वरी, इंग्लिश गुजराती दोनों लैंग्वेज में आपकी एग्ज़ाम होगी। ओके, और यहाँ पर जो एग्ज़ाम ली जाती है उसकी जो वैलिडिटी है वो आपकी आजीवन, मतलब कि लाइफ टाइम रहेगी। ओके, ये बताया है। ओके, और फिर पीएचडी कोर्स वर्क पूरा होने के बाद आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ओके, और उसके बाद कुछ और भी नहीं, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। और यहाँ पर आपको वो नहीं बताया कि भाई आपकी जो एग्ज़ाम है, ओके, वो वेट, थोड़ा सा उसको देख लेते कि भाई एग्ज़ाम जो है उसमें पेपर किस टाइप का होगा। ओके, यहाँ पर वो दिया नहीं है। ओके, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर सिलेबस को थोड़ा सा अगर दिया है तो देख लेते हैं। ओके, अदरवाइज़ आप लोग खुद से देख लेना, यूजीसी नेट का ही सिलेबस होगा। ओके, यहाँ पर यस, चलिए, तो यहाँ पर तो सिलेबस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप फिर भी देख लेना अपनी तरीके से। ओके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो उसी वजह से आप लोग यहाँ पर ढूंढेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो सिलेबस मेरे ख्याल से तो हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर यूजीसी नेट का ही रहता है। 50% आपका रिसर्च रहता है और 50% जो आपका सब्जेक्ट का होता है वो आपका यूजीसी नेट मानो या फिर जीसेट मानो, दोनों का सिलेबस सेम है, वही आपका सिलेबस रहता है। ओके, तो थोड़ी सी और अगर मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है, ओके, तो मैं आप लोगों को ग्रुप में दे दूँगी। ओके, बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, खैर, तो यहाँ पर आपको सिलेबस नहीं दिया है, पेपर का यहाँ पर स्ट्रक्चर भी कुछ दिया नहीं है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं अगर कुछ मिल जाता है। कुछ बातें ना दोस्तों आप खुद से भी यहाँ पर मतलब कि ढूंढ सकते हो, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब समझ नहीं पा रहे। साइट, ऑफिशियल वेबसाइट का यूज़ करो, सारी डिटेल्स होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। हाँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर वक्त लग जाता है आपको। ओके, तो यहाँ पर तो ये जो पेपर कटिंग है वही डाली गई है। ओके, यस, उसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी है नहीं। एडवर्टाइजमेंट तो हमने आपको बता दी, काउंसलिंग का दिया हुआ है। चले, खैर, कोई बात नहीं, जो सिलेबस होगा मैं आपको वहाँ पर ढूंढकर भी आपको दे दूँगी कि कहीं पर आपको मिल जाएगी। ओके, यहाँ पर भी, अच्छा, यहाँ पर सिलेबस भी लिखा हुआ है, चलिए उस पर जाते हैं, यहाँ से ही सिलेबस मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा वेट करिए, नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है। ओके,
अच्छा ये वाला तो वही है। चले खैर यहाँ पर दिया नहीं, ओके, एमफिल वालों का वो ही दिया है, पीएचडी वालों का नहीं दिया। तो बस यहाँ पर सिलेबस यही मान के चलो, यूजीसी नेट का ही सिलेबस होगा। 50% रिसर्च होगा, 50% आपका पार्ट 2 जो होता है वो उसके अंदर आपका यूजीसी नेट का सिलेबस रहेगा। ओके, अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको दूसरे वीडियो में भी बता दूंगी कि कहाँ पर ये सिलेबस दिया हुआ है और पेपर स्टाइल जो है वो कहाँ पर दी हुई है। ओके, तो चलिए अभी खैर इसके लिए बाय, टाटा, टेक केयर यू सबको। ओके, और सबको जय श्री कृष्ण।